अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टॉपिक भी बता दिया था कि आज का आपका टेस्ट किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे धातु और उनके अयस्कों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट का पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चंस करवाए थे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट का पार्ट 2 चाहते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट करके यही कहा था कि सर पार्ट 2 भी करवा दीजिए। तो आज ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट का पार्ट 2 है। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए थे, तो आज हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 से करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो तब तक मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए आपका दिया है मैलेकाइट, ऑप्शन बी दिया है बॉक्साइट, ऑप्शन सी दिया है गैलेना, और ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैलेकाइट। तो निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है मैलेकाइट है, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है मैलेकाइट, तो मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CuOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे जो बाहर हम 2 लिखते हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं? ट्वाइस पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये होता है मैलेकाइट का फॉर्मूला, मैलेकाइट का सूत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? आप लोगों से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मैलेकाइट का सूत्र है। तो सूत्र क्या होता है इसका? CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैलेकाइट। अब इसके अलावा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी क्या दिया है? ऑप्शन बी दिया है बॉक्साइट। बॉक्साइट ये किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन सी आपका दिया है गैलेना, ये किसका अयस्क होता है? तो ये लेड का होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैलेकाइट। निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है मैलेकाइट है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि लैपिडोलाइट
किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है। ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे तीसरी बार करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार करवाया हुआ है। एक बार तो मैंने आप लोगों से टेस्ट में ही पूछा था और एक बार तब मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको धातु और अयस्क वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ, तब तक आप लोग अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका दिया है टिन का। तो टिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SN से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका दिया है कैल्शियम का, तो कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है सोडियम का, तो सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन डी आपका दिया है लिथियम का, तो लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शंस इस फॉर्म में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लिथियम का। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम का, Li से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर किया होगा, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पे ये तीसरी बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि नाइटर किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है, नाइटर किस धातु का अयस्क है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए आपका दिया है क्रोमियम, क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी दिया है मैंगनीज, मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है सिल्वर, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर नाइटर किस धातु का अयस्क है, तो जो नाइटर है ये पोटेशियम का अयस्क है। किसका है, पोटेशियम का अयस्क है। तो क्या आपको ऑप्शन में कहीं पोटेशियम लिखा हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका दिया है क्रोमियम, ऑप्शन बी दिया है मैंगनीज, ऑप्शन सी दिया है सिल्वर और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। पोटेशियम तो आपका यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो नाइटर किस धातु का अयस्क है, पोटेशियम का होता है, पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपका पोटेशियम तो यहाँ दिया नहीं था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। तो ऑप्शन ए आपका दिया है ट्रोना, ऑप्शन बी दिया है एंग्लेसाइट, ऑप्शन सी दिया है लाइमस्टोन और ऑप्शन डी दिया है विलेमाइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ट्रोना। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है, ट्रोना है यानी ऑप्शन ए, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके अदर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन बी में एंग्लेसाइट,
ये किसका अयस्क होता है? तो जो एंग्लिसाइट होता है ये लेड का होता है। किसका होता है? ये लेड का अयस्क होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या दिया है? लाइम स्टोन दिया है। तो लाइम स्टोन किसका होता है? कैल्शियम का होता है। कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे दिया है विलेमाइट। विलेमाइट किसका होता है? विलेमाइट जिंक का होता है। Zn से हम जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको पार्ट 1 में ही करवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ट्रूना। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहाँ पे क्या दिया है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपसे मैंने यहाँ पे क्या पूछा। मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। तब तक मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है मैंगनीज, मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है कॉपर का, तो कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम का, तो पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कॉपर का। कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चैल्कोसाइट, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है चैल्कोसाइट। तो चैल्कोसाइट को हम कॉपर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। चाहे आप चैल्कोसाइट बोलिए चाहे कॉपर ग्लांस बोलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दिया। क्या किया? मैंने यहाँ पे कॉपर ग्लांस ना लिख करके चैल्कोसाइट लिख दिया। अगर मैंने इस क्वेश्चन में कॉपर ग्लांस लिखा होता तो आप लोग तुरंत आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पे चैल्कोसाइट लिखा तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सोच रहे होंगे कि चैल्कोसाइट किसका अयस्क हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है। तो चाहे आप चैल्कोसाइट बोलिए चाहे कॉपर ग्लांस बोलिए, बात एक ही है। इसलिए मैंने आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन करा दिया, ताकि अगर आपसे बाई चांस ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं यहाँ पे कॉपर ग्लांस लिखता तो आप लोग तुरंत आंसर कर लेते, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे चैल्कोसाइट लिख दिया, ताकि आपको ये क्वेश्चन पता चल सके कि इस टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर ग्लांस लिखा हुआ है यानी चैल्कोसाइट। तो चैल्कोसाइट इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Cu2S होता है। क्या होता है? मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख के दिखा देता हूँ क्या होता है। Cu2S ये होता है कॉपर ग्लांस यानी चैल्कोसाइट का फॉर्मूला। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे चैल्कोसाइट बोलिए चाहे कॉपर ग्लांस बोलिए, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना डिटेल में बता दिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। तो ऑप्शन ए आपका दिया है पोटेशियम का, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी दिया है सोडियम का, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है सोने का, तो सोने को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Au से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा।
और ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर पूछा हुआ था और उसका आंसर भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोने का, यानी एयू का, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो तब तक मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका दिया है सेरुसाइट, ऑप्शन बी दिया है बोरेक्स, ऑप्शन सी दिया है लिमोनाइट और ऑप्शन डी दिया है विलेमाइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क आखिर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बोरेक्स, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क क्या है, ऑप्शन बी यानी बोरेक्स, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा ऑप्शन ए आपका दिया है सेरुसाइट। सेरुसाइट ये किसका होता है, ये लेड का होता है यानी पीबी का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिमोनाइट लिखा हुआ है, लिमोनाइट ये किसका होता है, ये लोहे का होता है यानी एफी का होता है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या लिखा है, विलेमाइट लिखा है। तो विलेमाइट होता है जिंक का यानी जेडन का, जिंक को हम जेडन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी दिया है क्रोमियम, क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है मैंगनीज, मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आपको ऑप्शंस इस फॉर्म में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए और कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मैग्नीशियम यानी Mg, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम का होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है कॉपर का यानी Cu का, ऑप्शन बी दिया है लिथियम यानी Li का, ऑप्शन सी दिया है लोहे का यानी Fe का, और ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम यानी Ca का। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस इस फॉर्म में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कैल्शियम का, यानी Ca का, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है फ्लोरस्पार, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने फेल्सपार का नाम सुना है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिटेल में। तो फेल्सपार ये किस धातु का अयस्क होता है। जो फेल्सपार होता है ये सोडियम का अयस्क होता है। किसका होता है, सोडियम का होता है, और सोडियम को हम
Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फ्लोर स्पार लिखा हुआ है और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? फेल्सपार बताया। तो जो फ्लोर स्पार होता है ये किसका होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है। और जो फेल्सपार होता है ये सोडियम का अयस्क होता है यानी Na का होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों नाम आपको एक जैसे यहाँ पे लग रहे होंगे, फ्लोरस्पार और फेल्सपार, इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। तो ध्यान रखिएगा जो फ्लोरस्पार है ये कैल्शियम का होता है और जो फेल्सपार होता है ये सोडियम का अयस्क होता है यानी Na का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है चैल्कोपाइराइट, ऑप्शन बी दिया है डोलोमाइट, ऑप्शन सी दिया है हेमेटाइट और ऑप्शन डी दिया है लिमोनाइट। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चैल्कोपाइराइट। यानी निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है चैल्कोपाइराइट है, ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चैल्कोपाइराइट, तो चैल्कोपाइराइट इसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉपर पाइराइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉपर पाइराइट के नाम से जानते हैं। चाहे आप चैल्कोपाइराइट बोलिए चाहे कॉपर पाइराइट बोलिए, बात एक ही होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आप चैल्कोपाइराइट बोलिए चाहे कॉपर पाइराइट बोलिए, बात एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता कॉपर पाइराइट, ऑप्शन में क्या लिख देता? अगर मैं यहाँ पे कॉपर पाइराइट लिख देता तो आप लोग तुरंत आंसर कर देते हाँ ये कॉपर का अयस्क है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको ऑप्शन में चैल्कोपाइराइट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे चैल्कोपाइराइट बोलिए चाहे कॉपर पाइराइट बोलिए, बात एक ही है। चैल्कोपाइराइट को कॉपर पाइराइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर को नहीं कर पाते, ध्यान रखिएगा। चैल्कोपाइराइट बोलिए चाहे कॉपर पाइराइट बोलिए, बात एक ही होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉपर पाइराइट यानी चैल्कोपाइराइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2 होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चैल्कोपाइराइट बोलिए चाहे कॉपर पाइराइट बोलिए, बात एक ही होगी और फॉर्मूला इसका होता है CuFeS2, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में चैल्कोपाइराइट लिख दिया था, तो यहाँ पे आपको कॉपर पाइराइट भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कॉपर पाइराइट, ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नहीं तो आप लोग बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको चैल्कोपाइराइट ही लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से करा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रखिएगा चैल्कोपाइराइट कॉपर पाइराइट एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है डोलोमाइट। अब यहाँ पे डोलोमाइट लिखा है, ये किसका अयस्क होता है? जो डोलोमाइट है ये किसका होता है? ये मैग्नीशियम का होता है। और डोलोमाइट इसका फॉर्मूला क्या होता है? डोलोमाइट का फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि डोलोमाइट का सूत्र आप लोगों से पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में, मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो डोलोमाइट का सूत्र आप लोगों से ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे डोलोमाइट का सूत्र एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या होता है? MgCO3 डॉट CaCO3,
ये होता है, ध्यान रखिएगा। ये किसका सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने लिखा है डोलोमाइट का, और ये आपसे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और रही बात डोलोमाइट, ये किसका एस्क होता है, मैग्नीशियम का होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है हेमेटाइट। ये हेमेटाइट ये किसका एस्क होता है, हेमेटाइट जो आपका होता है ये लोहे का होता है, किसका होता है, लोहे का होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये तो मैक्सिमम लोगों को याद होगा कि हेमेटाइट किसका एस्क होता है, लोहे का होता है। अब यहाँ पे लिखा है हेमेटाइट, ये हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है, Fe2O3, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ऑप्शन डी आपका दिया है यहाँ पे लिमोनाइट। लिमोनाइट ये किसका एस्क होता है, तो ये भी लोहे का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चैल्कोपाइराइट। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपसे पूछा कि टैल्क किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि टैल्क किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी दिया है लेड का, ऑप्शन सी दिया है लिथियम का, और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम का। तो एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, लेड को हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम को Li से, और मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मैग्नीशियम का, यानी Mg का, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ऑप्शन डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैल्क किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम का है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। मैं आपको ऑप्शंस यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है लोहे का यानी Fe का, ऑप्शन बी दिया है सिल्वर यानी Ag का, ऑप्शन सी दिया है मैंगनीज यानी Mn का, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिल्वर का, यानी Ag का, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंटाइट, तो अर्जेंटाइट को और हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अर्जेंटाइट को हम सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिल्वर ग्लांस के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर ग्लांस इसीलिए नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे अर्जेंटाइट लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे सिल्वर ग्लांस लिख देता तो आप लोग तुरंत आंसर बता देते और ये क्वेश्चन आपका हो जाता बिल्कुल ईजी, ठीक है। और इतना इजी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्वर ग्लांस किस धातु का अयस्क है। पूछा जाएगा लेकिन ऐसे पूछा जाएगा कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। अगर यहाँ पे सिल्वर ग्लांस लिखा होता तो सभी लोग तुरंत आंसर दे देते, लेकिन अर्जेंटाइट लिखा है तो कुछ देर सोचते हैं स्टूडेंट्स कि हाँ ये किसका अयस्क हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे सिल्वर ग्लांस भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे अर्जेंटाइट ही लिखा हुआ मिलेगा। नहीं तो अगर सिल्वर ग्लांस लिख के दे दिया जाएगा तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अर्जेंटाइट को हम सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं, चाहे आप अर्जेंटाइट बोलिए चाहे सिल्वर ग्लांस बोलिए, बात एक ही है। अब यहाँ पे अर्जेंटाइट यानी सिल्वर ग्लांस लिखा है, सिल्वर ग्लांस इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag2S। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है Ag2S, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, सिल्वर का है, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ag ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही करेंगे। बॉक्साइट
किस धातु का अयस्क है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लोहे का यानी Fe का, लोहे को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से, लेड को Pb से, और यहाँ पे कैल्शियम का दिया है तो Ca से। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी एल्यूमिनियम का, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट दिया होगा, ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा और वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दिया है कि क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है सिल्वर का यानी Ag का, ऑप्शन बी आपका दिया है लोहे का यानी Fe का, ऑप्शन सी दिया है कॉपर यानी Cu का, और ऑप्शन डी दिया है सोडियम यानी Na का। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर करेक्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कॉपर का Cu, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्यूप्राइट लिखा है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, क्या होता है Cu2O होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है क्यूप्राइट का, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो Cu2O ये क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि चिली सॉल्टपीटर किस धातु का अयस्क है। आपको यहाँ पे बताना है कि चिली सॉल्टपीटर किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है सोडियम का यानी Na का, ऑप्शन बी दिया है पोटेशियम यानी K, ऑप्शन सी दिया है कैल्शियम का यानी Ca का, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि चिली सॉल्टपीटर किस धातु का अयस्क है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि आप लोग अपना रिवीजन करते चलिए। आपको टाइम यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्टडी और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन स्टडी करने के साथ साथ, नए चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ आप लोगों ने जो पुराने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन भी जरूर किया कीजिए, नहीं तो आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे और फिर एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा उसको भी आप गलत करके आएंगे। तो अपना रिवीजन जरूर किया कीजिए, पुरानी चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। जब कोई चैप्टर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो जब आप उसका दोबारा रिवीजन करते हैं तो टाइम आपको कम लगता है और आपका रिवाइज भी हो जाता है। तो रिवीजन भी आप लोग जरूर किया कीजिए, तभी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि चिली सॉल्टपीटर किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम का। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको कई बार बताया। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है चिली सॉल्टपीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। क्या होता है NaNO3, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो NaNO3 ये चिली सॉल्टपीटर का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जैसा कि आप देख सकते हैं और ये इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस करा दिए और इससे पहले मैंने आपको ये टॉपिक डिटेल में पूरा पढ़ाया हुआ था, पूरी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई थी, कोई भी बात हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड छूटी नहीं है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक पहले मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। सभी धातु और उनके अयस्कों के बारे में बताया हुआ है, उनके सूत्र भी मैंने आपको बताए हैं। एक
अलग वीडियो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड बनाई हुई है और मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ पे दिया है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। अभी ऊपर ही मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, जब ऊपर एक क्वेश्चन आपका आया था तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है टिन का यानी Sn का, ऑप्शन बी दिया है सोडियम यानी Na का, ऑप्शन सी दिया है लेड यानी Pb का और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लेड का, और लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि अभी ऊपर ही मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। तो ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 में मैंने आपको 14 क्वेश्चंस कराए थे और आज मैंने आपको यहाँ पे 16 क्वेश्चंस करा दिए। तो टोटल मिला के हमने इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो में आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। टोटल मैंने आपसे 16 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टोटल 16 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए करा दिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।